जो सारपत नगर की विधवा थी, वो क्या थी? वो अकाल में थी। कैसे समय में थी? अकाल में थी। उसके पास एक रोटी और मैदा थी, ठीक है। और परमेश्वर ने अपने दास को, एलिया को, सारपत नगर की विधवा के पास भेजा और उससे क्या कहा कि तू ये रोटी और ये जो रोटी मुझे लाके दे। वो क्या कह रही थी? अपनी घटी में से देना नहीं चाह रही थी। लोग अपनी घटियों में से देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि इससे तो अभी हमारा ये काम करना है, हम किराया देना है या हमें ये करना है, तो हम इसे कैसे कैसे दे दें, ये तो हमारे लिए पूरा भी नहीं है, हम इसको कैसे। वो अपनी घटियों में से देना नहीं चाहते। लेकिन सारपत नगर की विधवा से क्या कहा परमेश्वर के दास ने कि तू ये रोटी लेकर आ, पहले मेरे लिए लेकर आ, और देख फिर तू अपने लिए बनाना। और उसने क्या करा? जब वो परमेश्वर का वचन सुनकर अपनी घटी में से, अपनी कमी में से, अकाल के समय में थी वो, आज थोड़ा हो सकता है लेकिन अकाल नहीं है हमारे पास इतना, लेकिन उस सारपत नगर की विधवा जहां थी वहां अकाल था। हालेलुया। वहां क्या था? वहां अकाल था। अगली रोटी के लिए वो उम्मीद नहीं कर सकती थी कि अगली रोटी मुझे कहां से मिलेगी, या मेरा बेटे को रोटी मिलेगी आधी। वो तो ये सोच के बैठे थे इसके बाद तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो जब वो अपनी घटी में से उस रोटी को परमेश्वर के पास लेकर आई, क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के दास के पास नहीं गई थी ये रोटी, ये परमेश्वर के पास गई थी। क्यों? क्योंकि ऊपर से वचन आया था परमेश्वर के दास के पास कि सारपत नगर की विधवा के पास जा। ये परमेश्वर के प्लान में था। हालेलुया। कि परमेश्वर के दास वो रोटी खाए और वो ताकत पाए और वो क्या करे? परमेश्वर के प्लान को, जो परमेश्वर ने पूरा करना, उस काम को जो दर्शन दिया, उस दर्शन में वो जुड़ जाए आके। दो तरीके से, एक तो आशीषों के अंदर जुड़ना था उस रोटी को देने के बाद, और एक घटी से बाहर आना था। हालेलुया। एक आशीषों में जुड़ना था और एक दर्शन में जुड़ना था। आप अपनी घटी में से लाकर जब परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो दो जगह आप जुड़ जाते हैं, स्वर्ग की आशीषों में। हालेलुया। कैसे? स्वर्ग की आशीषों में और परमेश्वर के दर्शन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब उसने वो रोटी लेकर आई तो क्या हुआ? वो कभी अकाल में नहीं रही। उसकी लाइफ में कभी निराशा नहीं रही कि अगले दिन मैं क्या करूंगी। हालेलुया। और वो परमेश्वर के प्लान में शामिल हो गई, उस सेवकाई में शामिल हो गई जिसमें वो अभी तक नहीं थी। हालेलुया। क्यों हम ये कह रहे हैं कि वो उस सेवकाई में शामिल हो गई? क्योंकि जब भी हम देखते हैं, ये बाइबल पढ़ते हैं पुराना नियम, और जहां एलिया के बारे में जिक्र आता है, राजा अहाब के बारे में जिक्र जब आता है, हम पढ़ते हैं जब उस जगह को, तो सारपत नगर की विधवा का भी जिक्र आता है। हालेलुया। तो जब आप अपनी घटी में से बोते हैं ना, तो परमेश्वर के प्लान में आ जाते हैं और आशीषों के वारिस हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अपनी घटियों में से जो कुछ भी है वो बोना है। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन में घटी ना हो, निराशा ना हो, और हम परमेश्वर के प्लान में शामिल हो जाएं, उस सेवा में शामिल हो जाएं, उस सेवकाई में शामिल हो जाएं जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया है, उस विजन में शामिल हो जाएं जो विजन परमेश्वर ने अपने दास को दिया है। फिर जब आप सेवा में शामिल हो जाएंगे तो आप घटी में नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया।